नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल जी जायसवाल यूट्यूब स्टोरी में। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं तुलसीदास का जीवन परिचय, एक महाकवि और एक मनुष्य की कहानी। दोस्तों, तुलसीदास के विषय में सुनते ही हमारे सामने सबसे पहले उस ग्रंथ का नाम आता है जो आज भारत के हर घर में पवित्रता के साथ रखा गया है। यह ग्रंथ आज भी पूजनीय है। इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस है। तुलसीदास को अनेक प्रकार से हम याद कर सकते हैं, भक्त के रूप में, कवि के रूप में, या फिर एक सामान्य मनुष्य जो गृहस्थ जीवन और संन्यास के अंतर्द्वंद में रह गया। कवि के रूप में इन्हें हिंदी साहित्य के भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के अंतर्गत रखा गया है। आज भी विभिन्न स्रोतों के उपलब्ध होने के कारण तुलसीदास के विषय में अनेक किंवदंतियाँ और अनेक मिथक कथाएं फैल गई हैं। हम यहाँ बहुमान्य तथ्य की बात करेंगे। उनका जन्म 1511 ईस्वी को राजापुर गांव में हुआ था। पिता आत्माराम दुबे और माता फुलसी देवी थी। कहा जाता है कि तुलसी के अभुमुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण उनके पिता ने उन्हें मुनिया नामक दासी को दे दिया था, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया। गुरु नरसिंह दास के सानिध्य में तुलसी भक्त बने। रत्नावली नामक स्त्री से तुलसी का विवाह हुआ और उसके कुछ वर्षों बाद ही तुलसी सन्यासी भ्रमण करने निकल जाते हैं, जिसके विषय में भी एक कथा है जो आगे है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखिए। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एक बार रत्नावली अपने मायके चली जाती है और तुलसीदास अकेले घर पर रहते हैं। तुलसीदास का मन नहीं लगता और वे रत्नावली के पास जाने का निश्चय करते हैं। उस दिन जोरों की बारिश हो रही थी। रत्नावली का घर नदी के पार था। ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास उस बारिश में लाश पर तैरकर और बड़े ही कठिनाई से रत्नावली के पास पहुंचते हैं। इस पर रत्नावली बड़ी क्रोधित होती है और कहती है, लाज न आई आपको, दौरे आई हूँ नाथ। और आगे कहती है कि जिस प्रकार इस अस्थि और चर्म के देह से प्रेम है, वैसे रघुनाथ में हो तो जीवन धन्य हो जाए। और तब से तुलसी राम के रम में रम गए। तुलसीदास को सदा एक भक्त के रूप में देखा जा रहा है। हम उस कवि की कल्पना क्यों नहीं कर पाते जिसने एक ऐसा काव्य लिखा जिसे आज घरों में पूजा जा रहा है। फादर कामिल बुल्के और A.K. रामानुजन जैसे विद्वानों के रिसर्च में रामायण के 300 रूपों की बात बताई। इसके साथ ही इन विभिन्न पुस्तकों में कथा वस्तु आदि का भी बदलाव हुआ है। आज अकादमिक जगत में तुलसीदास के रामचरितमानस की अत्यधिक प्रशंसा होती है। इस ग्रंथ के विषय में तो यहाँ तक कहा जा सकता है कि रामचरितमानस की एक एक अर्धाली पर एक एक PhD हो सकती है। सामान्यतः लोग तुलसीदास के रामचरितमानस को ही प्रमुख रचना मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। तुलसी की अन्य रचनाएं भी इतनी ही बेहतरीन और भक्ति से परिपूर्ण है। जानकी मंगल, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा आदि इनकी अन्य रचनाएं हैं। कहा जाता है कि एक बार तुलसी बाह की असहनीय पीड़ा से ग्रस्त थे और तब उन्होंने हनुमान बाहु की रचना की थी। तुलसीदास एक कवि के साथ साथ सामान्य जीवन जीने वाले मनुष्य थे। उन्होंने जीवन में जो जो कष्ट सहे उससे उनका जीवन और निखरता गया। उन्होंने अपने विषय में बताते हुए लिखा है कि वो मांग कर खाते थे और मस्जिद में सोते थे। साथ ही पाखंडी समाज ने उनका लगभग बहिष्कार कर दिया था। रामचरितमानस को चोरी करवाने की तथा उसे नीचा दिखाने की भी खूब साजिश हुई थी। इस प्रकार के अनेक कष्टों से उनका जीवन भरा हुआ था। उनके जीवन के अनेक कष्ट ही रामचरितमानस के मार्मिक पक्षों में उभर कर आए हैं।
हालांकि अकादमिक जगत में ये एक बहस और शोध का मुद्दा आज भी बना हुआ है। पर हम तुलसी के उन उक्तियों पर नज़र डालें जिसमें वो कहते हैं कि हिम विधि रची नारी जगमाही, पराधीन सपने हो सुख नाही। या फिर अपने जाति के विषय में जब लिखते हैं कि तुम मुझे राजपूत अवधूत जो चाहो कहो, मुझे किसी से अपने बेटे की शादी नहीं करानी है, मैं मांग कर खा लूँगा और मस्जिद में सोऊंगा। इन दोनों उक्तियों में ही हम पाते हैं कि एक तरफ तुलसी नारी की स्वतंत्रता और जाति पात के खंडन की बात भी कहते हैं, जहाँ तक बात एक चौपाई ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी की बात आती है। तो इस संदर्भ में अगर हम रामविलास शर्मा को पढ़ें तो हमें समझ आता है कि या तो पेक्षक जुड़ा है या अर्थ बदल दिया गया है। इस प्रकार हम तुलसीदास के विभिन्न पहलुओं को देख सकते हैं। तुलसीदास भी आज भी चर्चा और शोध के विषय बने हैं, अतः उनके विषय में कोई भी तथ्य आखिरी सत्य के रूप में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सन 1623 ईस्वी में तुलसीदास इस संसार को छोड़ देते हैं और हमारे लिए एक विरासत छोड़ जाते हैं जिसे आज भारतीय जनमानस को सहेजने की ज़रूरत है। रत्नावली ने तुलसीदास का तिरस्कार किया और उनसे अपने प्रेम को उन पर नहीं बल्कि राम पर केंद्रित करने के लिए कहा। तुलसीदास ने महसूस किया कि अपनी पत्नी के लिए अपने पागल प्यार में उन्होंने वास्तव में भगवान राम को त्याग दिया था। उन्होंने पारिवारिक जीवन को त्याग दिया और श्री राम के जीवन की कहानी का प्रचार करते हुए पूरे उत्तर भारत की यात्रा की। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का यह तुलसीदास की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।